जो कभी नहीं खत्म होने वाला उसे अक्षय कहते हैं, जैसे पंच महाभूत। इसीलिए वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में तीसरा दिन अक्षय तृतीया हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसके पीछे ये कारण है क्योंकि इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु ने फिर से एक बार जन्म लिया था। इस बार परशुराम जी के अवतार में उन्होंने जन्म लिया था। माता गंगा नदी भी इसी दिन धरती पे प्रकट हो गई। माता अन्नपूर्णा का भी ये जन्म दिवस होता है। और महाभारत के युधिष्ठिर को तो अक्षय पत्र मिला था, जिसमें रखे हुए अनाज कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। इसीलिए इस दिन हम दान करके पुण्य कमाते हैं और जिसके परिणाम हम सालों साल तक लेते रहते हैं। तो भूतकाल में घटी हुई इन्हीं घटनाओं की वजह से इस दिन का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो अक्षय तृतीया इसीलिए हम धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी परंपरा में हम 3.5 मुहूर्त, साल के 3.5 मुहूर्त हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उन्हीं में से एक है अक्षय तृतीया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस तिथि में जो भी तुम दान करोगे, जो भी हवन करोगे, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, इसीलिए उसका क्षय कभी नहीं होगा। इसीलिए तो इस तिथि को अक्षय माना जाता है। यही एक खास वजह है जिसकी वजह से हमें अक्षय तृतीया के दिन देवताओं को और हमारे पूर्वजों को पूजा करनी चाहिए। हमें उनके लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और इस दिन अगर हम देवताओं और हमारे पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं तो उसके जो फल है वो हमेशा अक्षय रहेंगे। हमारे पूर्वजों को इससे तृप्ति मिलेगी और उनको मुक्ति भी मिलेगी और हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी। तो इस दिन आप तर्पण करना ना भूलें। तो इस शुभ दिन के लिए एक और कथा प्रचलित है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। इस अक्षय पात्र की खास बात ये थी कि इसमें से कभी भी अनाज खत्म नहीं होता था। इस पात्र द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य में जो गरीब और भूखे लोग हैं उनको अन्नदान वो करते थे और वो जो अनाज उसमें से लेते थे वो कभी भी खत्म नहीं होता था। तो इसी श्रद्धा के आधार पर इस दिन में दान पुण्य का महत्व बहुत ही माना जाता है। इस दिन आप जो भी दान करोगे वो कभी भी क्षय नहीं जाएगा। इस दिन रसोई और पाक कला, भोजन की जो देवी माँ है अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन होता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और माँ से भंडारा भरने का वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा की पूजा से रसोई और भोजन का स्वाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के पीछे एक और बड़ी ही दिलचस्प हिंदू मान्यता है। जब भगवान कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तो वो अक्षय तृतीया के दिन उनके गरीब मित्र सुदामा से मिलने चले गए। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए केवल चावल के 4 दाने थे, जो सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। लेकिन भगवान जो उनके मित्र है और वो सबके हृदय को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ है, उन्होंने सुदामा की गरीबी दूर कर दी, उनके झोपड़ी को महल में बदल दिया और उन्हें सभी सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया। तभी से अक्षय तृतीया पर दान का महत्व बढ़ गया है। अक्षय तृतीया के पीछे एक और दिलचस्प हिंदू मान्यता है कि इस दिन सुदामा जो भगवान कृष्ण के परम मित्र है, वो भगवान कृष्ण से मिलने उनके घर गए थे और उनके पास भगवान कृष्ण को देने के लिए केवल 4 मुट्ठी चावल थे। वो उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। लेकिन भगवान कृष्ण जो उनके परम मित्र है और सबके हृदय को जो जानने वाले हैं, वो जो सर्वज्ञ है, उन्होंने सुदामा की गरीबी दूर कर दी, उनके झोपड़ी को महल में बदल दिया और उन्हें सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया। तभी से अक्षय तृतीया पर दान का महत्व बढ़ गया है।
तो इस दिन भगवान की पूजा कैसे करनी है, विधि कैसे करना है, जिसका बहुत ही सरल और आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें उस दिन ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए, बहुत जल्दी हमें उठना चाहिए। घर के जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं, घर की साफ सफाई है, वो जल्दी से आपको खत्म करके पवित्र और शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करते वक्त पहले पानी में आप नमक डालें और नमक वाले पानी आप पहले ले लीजिए। उसके बाद स्वच्छ पानी से आप स्नान कर लीजिए, इससे आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। स्नान करने के बाद फिर पूजा करने के लिए घर में किसी भी पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर आपको रखनी चाहिए। तस्वीर रखने के बाद अब हम भगवान विष्णु की यहाँ पे पूजा करेंगे। यहाँ पे अभी हम एक मंत्र का जाप करेंगे, एक संकल्प लेंगे। मम खील पाप क्षय पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्तये भगवत प्रीति कामनया देवत्रय पूजन महम करिष्ये। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दे रही हूँ, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद संकल्प ले और भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें, भगवान विष्णु को सुगंधित मालाएं अर्पित करें, दीप जलाएं और धूप जलाएं। नैवेद्य में हम जव या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल भी आप चढ़ा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आपको करना चाहिए। जितना आप जाप करेंगे उतने ही उसके अच्छे शुभ परिणाम आपको मिलेंगे और वो परिणाम आपके लाइफ में अक्षय बने रहेंगे। अंत में तुलसी जी को जल चढ़ाए और भक्ति पूर्वक आप आरती करें। इस दिन आप उपवास भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, और एक छोटे मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर आप खरबूजा रख दें, उसकी भी आप पूजा कर दें। अगर आप खरबूजा नहीं तो वहाँ पे आम भी रख सकते हैं। और पूजा के बाद उस मिट्टी के घड़े को जो जल से भरा हुआ है उसे फल के साथ, जो भी आपने फल रखा हो, खरबूजा या आम, उसे सुहागन को आप दान कर दीजिए। तो इस तरीके से ये बहुत ही एक सरल विधि मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। वैशाख मास ये बहुत ही गर्मी का महीना होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती रहती है, तो ठंडा पानी पीने का तो सबका मन करेगा ही। तो आपकी सेहत के लिए फ्रिज का पानी तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना है? अक्षय तृतीया के दिन आप मिट्टी का मटका ले आइए और ठंडे पानी का आनंद लीजिए, आपकी सेहत भी इससे अच्छी रहेगी। अगर आपके घर में पहले से ही आपने मटका लाकर रखा है, पहले से ही खरीदा हुआ है, तो आपको दोबारा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, उस मटके को साफ कीजिए और उस पे हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद उस स्वास्तिक के ऊपर आप चावल लेके, मतलब अक्षता लेके उसको लगा दीजिए। और तुलसी के जो पत्ते हैं उसका थोड़ा सा रस निकाल लीजिए और उसी स्वास्तिक पे इस उंगली से आपको लगाना है। इस तरीके से आपको उस मिट्टी के मटके की आपकी पूजा करनी है, जिसे हम माठ भी कहते हैं, और इसकी पूजा करके आपको इसका पानी पीना है। इसी पानी को, मटके के पानी को आपको दान भी करना है। तो आप अपने नियर बाई खोज सकते हैं कि किसको मिट्टी के इस मटके की ज़रूरत है। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में जो काम करने के लिए ताई, दीदी या मौसी, जो कोई भी आंटी, जो कोई भी आते हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। आप इनको ये मटका दिला सकते हैं, तो आप ये कर दीजिए। आपके घर के नियर बाई कोई ऑटो स्टैंड होगा तो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं। आप देख लीजिए कि क्या क्या पॉसिबल है, लेकिन पानी से भरा हुआ मटके का दान करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम आपको मिलेंगे और जिनका कभी अक्षय नहीं होगा, सालों साल ये पुण्य आपके पास बना रहेगा। तो कभी ना खत्म होने वाला अक्षय, इसीलिए तो हम इस दिन सोना और चांदी खरीदते रहते हैं। जिसे जितना पॉसिबल होता है वो उतना सोना या चांदी खरीदता है।
आप अगर सोना और चांदी इस दिन खरीद रहे हो तो आपको कभी भी सोना और चांदी की कमी नहीं होगी। हमेशा आपके घर में खुशहाली बरकरार रहेगी। माता लक्ष्मी हमेशा आपके पास बनी रहेगी। अगर आपके उस दिन आप सोना या चांदी नहीं ले पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोई अगर चीज आप नहीं खरीद रहे हो तो कोई बात नहीं। आपका जो पुराना सोना है आप उसे ले लीजिए, कोई एक ज्वेलरी ले लीजिए। चाहे तो आपकी अगर अंगूठी है तो आप वो ले सकते हैं। उसको आप साफ कर दीजिए और उसको हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। अगर कोई आपके पास नेकलेस है तो उसको भी साफ करके उसमें स्वास्तिक बनाए आप, उसमें अक्षता डालें आप, मतलब चावल के दाने डालें आप। और तुलसी के पत्तों का जो रस है वो आप उसको लगा दें। बस इस तरीके से आपकी पूजा हो गई सोने चांदी की, और आप फिर से एक नई शुरुआत इनके साथ कर सकते हैं। आप उस दिन अगर तुलसी की माला अगर खरीदते हैं तो ये बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम आपको देगा। सोना चांदी अगर नहीं भी खरीद पाए तो तुलसी की माला आप जरूर खरीदें और तुलसी की माला की पूजा आप जरूर करें। तो दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया है कि अक्षय तृतीया इस दिन का क्या महत्व है। अक्षय तृतीया को हमें धूमधाम से कैसे मनाना है, कैसे सेलिब्रेट करना है और दान पुण्य कर्म करके इसके अच्छे परिणाम हमारे जीवन में हमेशा के लिए हमें कैसे रखने हैं। तो चलिए इस 10 मई को सब मिलके मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे अक्षय तृतीया। ठीक है, बताए गए निर्देशों का आप जरूर पालन करें। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अगर पसंद आई है, मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपके सुविचार आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट द्वारा आप पूछ सकते हैं। जय माता लक्ष्मी भी लिखकर भेजे कमेंट में, आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो अलर्ट्स मिलते रहे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। है सब मिलके अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अक्षय तृतीया इस 10 मई को। आपसे मुलाकात होगी फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।